दोस्तों, कहानी अब उस खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां गुलाब सिंह को लगने लगता है कि उसका खेल पूरी तरह सफल हो गया है। उसे पूरा यकीन है कि उसने एक ही चाल में दो बड़े काम कर लिए हैं। ईशा और सूरज को हमेशा के लिए अलग कर दिया और कावेरी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन तभी गुलाब सिंह को पता चलता है कि डॉक्टरों की मेहनत रंग लाई है और कावेरी अभी जिंदा है। ये सुनते ही गुलाब सिंह के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही डर घूमने लगता है। अगर कावेरी को होश आ गया तो वो सबसे पहले यही सच बताएगी कि कैसे गुलाब सिंह ने सालों तक उसे तहखाने में कैद रखा, जानवरों की तरह जंजीरों में बांधकर। अपने इस गुनाह को छुपाने के लिए गुलाब सिंह एक और घिनौनी चाल चलता है। वो अपने दो गुंडों को अस्पताल भेज देता है, साफ आदेश के साथ, कावेरी को हमेशा के लिए चुप करा दो। लेकिन दोस्तों, असली तूफान तो कहीं और मच रहा होता है। जेल की काल कोठरी में बंद सूरज एक घायल शेर की तरह तड़प रहा होता है। अनिल की बातों से उसे एहसास हो चुका है कि ईशा अब उसे कातिल मान चुकी है और इस पूरे खेल का सच सिर्फ कावेरी ही जानती है। अपना सच ईशा तक पहुंचाने के लिए सूरज एक ऐसा कदम उठाता है जो उसकी जान भी ले सकता है। सूरज मौका देखकर लॉकअप के पहरेदार को चकमा देता है, उसे बेहोश करता है और पुलिस स्टेशन से फरार हो जाता है। पुलिस की नज़रों से बचते हुए सूरज सीधे अस्पताल पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो आईसीयू के बाहर पहुंचता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि वार्ड बॉय की ड्रेस में दो गुंडे कावेरी के कमरे में घुसे हुए हैं और उनका ऑक्सीजन पाइप निकाल चुके हैं। मशीन की तेज बीप, कावेरी की टूटती सांसें, बस यही सूरज का शेर वाला अवतार जाग उठता है। सूरज तूफान की तरह अंदर घुसता है और अकेले ही दोनों गुंडों को ऐसा सबक सिखाता है कि वो जान बचाकर खिड़की से भाग जाते हैं। सूरज तुरंत ऑक्सीजन पाइप वापस लगाता है और कावेरी की जान बचा लेता है। तभी आईसीयू का दरवाज़ा खुलता है। सामने खड़े होते हैं ईशा, आरव और काव्या। ईशा जब सूरज को अपनी माँ के बेड के पास खड़ा देखती है तो उसका खून खौल उठता है। उसे लगता है कि सूरज जेल से भागकर अब उसकी माँ को मारने आया है। गुस्से में अंधी ईशा आगे बढ़ती है और पूरे अस्पताल में एक आवाज़ गूंजती है, थप्पड़। ईशा सूरज के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। वो चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी खून की प्यास अभी खत्म नहीं हुई थी सूरज बिना एक शब्द बोले वो थप्पड़ सह लेता है। फिर चुपचाप अपना फ़ोन निकालता है और ईशा को सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। फुटेज देखते ही ईशा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। साफ दिख रहा होता है कि गुंडे कावेरी को मारने आए थे और सूरज ने अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाया। ईशा टूट जाती है। वो रोते हुए सूरज से माफ़ी मांगती है और अपनी माँ की जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद कहती है। लेकिन फिर ईशा सवाल करती है, तुम जेल से क्यों भागे सूरज? तभी सूरज वो खौफनाक सच बताता है जो सब कुछ बदल देता है। सूरज कहता है, ईशा जी, बाऊजी ने मुझसे झूठ बोला था। उन्होंने कहा था कि ये औरत एक बहुत बड़ी फ्रॉड है। मैं तो बस उनका मोहरा बन गया। ये सुनते ही ईशा के दिमाग में गुलाब सिंह को लेकर शक गहराने लगता है। उधर डॉक्टर बताते हैं कि डर और सदमे की वजह से कावेरी गहरे कोमा में चली गई है। कुछ घंटों बाद हालत थोड़ी नॉर्मल होने पर डॉक्टर उन्हें घर ले जाने की सलाह देते हैं। ईशा अपनी माँ को व्हीलचेयर पर बाहर ला रही होती है। सूरज, आरव और काव्या साथ होते हैं। लेकिन तभी कहानी का सबसे डरावना और शॉकिंग मोमेंट आता है। सामने से गुलाब सिंह चलता हुआ आ रहा होता है, ये देखने कि उसका काम पूरा हुआ या नहीं। जैसे ही कोमा में बैठी कावेरी की नज़र गुलाब सिंह के चेहरे पर पड़ती है, उसकी आंखें डर से फटी रह जाती हैं। वो जोर से चीखती है और अगले ही पल व्हीलचेयर पर ही बेहोश हो जाती है। पूरा अस्पताल सन्न रह जाता है। अब ईशा के सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा है, क्या उसकी माँ अपने ही पति से डरती है? क्या सूरज सच बोल रहा था? अब कहानी वहां पहुंच चुकी है जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। आपको क्या लगता है दोस्तों, गुलाब सिंह का अंजाम क्या होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।